हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये मेरे भाई एनटीपीसी पेपर एनालिसिस मैथ का ये मेरी थर्ड क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लासें अपलोड कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ वो क्लासें आप लोगों ने देख ली होंगी। ये एनटीपीसी के जो 7 तारीख से एग्ज़ाम चल रहा है और अब तक उन सभी क्वेश्चंस का निचोड़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और जो अंडर ग्रेजुएट वाले पेपर चल रहे हैं और जो ग्रेजुएशन वाले पेपर हो चुके हैं मेरे भाई, वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूँगा। आप देखेंगे उन सवालों को, एकदम चूरन सवाल हैं मेरे भाई। आप उसको अगर करोगे तो मेरे भाई 2 से 3 मिनट में आप उन सवालों को बहुत आराम से उड़ा सकते हो। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस पर आते हैं और 1 बाय 1 उन क्वेश्चनों को उड़ाना शुरू करते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया कि जो है यदि एक धनराशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, 2 वर्षों बाद कुल राशि कितनी होगी। और मूलधन आपको दे दिया गया है 10,000 रुपये। तो उसमें कहा गया है, बेसिकली सिंपल सी बात है, आपको प्रिंसिपल दे दिया गया है 10,000 और रेट आपको 12% का दे दिया है, 2 वर्षों के लिए दे दिया गया है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि जो अमाउंट होगा, मिश्रधन जो होगा वो कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जब 12% का जब रेट दे दिया गया है और 2 वर्षों के लिए दे दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव इसका निकाल लेंगे। तो सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, 12 + 12 + 12 × 12/100। इसी तरह सक्सेसिव निकालते हैं ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 24 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 144/100। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25.44 निकल कर आ जाएगा, है ना। 25.44% ये निकल कर आ जाएगा। अब इसका अगर 10,000 का कितना निकालना है, 25.44% अगर आप निकालोगे तो ये सब कटने पिटने के बाद ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा देंगे और ये पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे भी 100 आएगा। इस 100 से ये भी 100 ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपका कितना निकल कर आएगा, 2544 ये आपका निकल कर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो 10,000 हमारा प्रिंसिपल था उसमें इसको उठाकर सीधा का सीधा जोड़ देना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो क्या करना है, 44521 12,544। देखो ये ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर एक क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज तो आप लोग जानते होंगे ना। एक समकोण त्रिभुज एक भुजा 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर, तो इसकी कर्ण की लंबाई बताइए। तो बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है और बहुत ही चूरन क्वेश्चन है। तो समकोण त्रिभुज मेरे भाई कुछ ऐसा होता है, इसको हमने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी, और ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है। ये बेसिक बातें आप सभी को पता होंगी। उसमें कह रहा है एक भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है, एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो ये आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा, 6, 8, 10 का, 3, 4, 5 का, और होता है 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है, 9, 40, 41 का ट्रिपलेट होता है। ये सारी बातें आप लोग याद कर लेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। 9, 40, 41, ठीक। फिर होता है 11, 60, 61 का होता है एक। ये सारी बातें आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 8, 10 सेंटीमीटर निकल कर आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सबसे पहले काम आपको करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई, लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। मेरा 1000 सब्सक्राइबर, फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर मेरा जल्दी से जल्दी पूरा कराइए गाइज़। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक व्यक्ति 6 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी औसत चाल बताइए। तो एकदम सिंपल सा सवाल है ये।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के ऊपर बेस्ड सवाल है। स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो स्पीड हमको निकालनी है, 54 किलोमीटर जाना है 6 घंटे में। तो 6 9 54 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप देख सकते हैं मेरे भाई 2025 का लेवल क्या है, सब बेसिक से सवाल आ रहे हैं। तो इसमें ये पता चलता है कि हम लोगों को ज़्यादा हाई फाई चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें अगर आप देख के चलेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर ये क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर है और आधार 12 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई बताइए। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा मेरे भाई एरिया का। जो एरिया का फार्मूला होता है समकोण त्रिभुज में हाफ बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट। तो आपको एरिया दे दिया है 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे हाफ कर देंगे। और बेस आपको दे दिया है 12, ये देखो ये बेस है, आधार 12 है। और आपसे क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है ऊंचाई पूछ रहा है। तो आप इसको काटेंगे अच्छे हो जाएगा, इसको काटेंगे 10 बार में चला जाएगा। तो ये जिसकी हाइट कितनी निकल कर आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे भाई, फिर एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, यदि कोई संख्या 15% घटा दी जाती है और फिर 10% बढ़ा दी जाती है तो अंतिम संख्या प्रारंभिक संख्या का कितना प्रतिशत होगी। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना है, हमको फिर से सक्सेसिव फार्मूला लगा देना है। मैं ये आप लोग ये नोटिस कर रहे होंगे कि 2025 एनटीपीसी में सारे के सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैक्सिमम सक्सेसिव फार्मूला से रिलेटेड आ रहे हैं। तो पहले 15% घटा दिया गया, फिर 10% बढ़ा दिया गया, प्लस माइनस करेंगे माइनस हो जाएगा, 15 इंटू 10 करेंगे और अपॉन 100 कर देंगे। तो 10 दहाम 100 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 तियाँ 15 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो -5 आएगा और इसको करेंगे तो 1.5 आएगा। तो इसको निकल कर आ जाएगा 0.65% निकल कर आ जाएगा। तो आप लोग क्या कह सकते हैं कि जो रियल जो अंतिम संख्या और प्रारंभिक संख्या का कितना प्रतिशत है, तो आप कह सकते हैं 49.5% है। क्योंकि 100 में से अगर आप इसको घटाएंगे 6.5 को तो 94.5% ही निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करती है, उसकी गति बताइए। देखो फिर स्पीड से रिलेटेड सवाल आ गया। 90 किलोमीटर की दूरी आपको तय करना है 1.5 घंटे से। एक ये पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 छक्का 90 हो जाएगा। तो इसकी स्पीड कितने निकल कर आ जाएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे निकल कर आ जाएगी। देख रहे हो मेरे भाई, चुटकियों में होने वाले सवाल पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, चाल का समय बताइए। तो आपको पता होगा जो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो जो टाइम निकल कर आएगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकल कर आएगा। डिस्टेंस हमको कितनी 180 दी है और स्पीड हमको 60 दी है। तो एक 0 से 0 काट देंगे, 6 3 18, तो 3 घंटे आपको लगेंगे, 3 आवर लगेंगे। ठीक है, तो कितना लगेगा, 3 आवर लगेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्लास पसंद आ रही है तो मेरे भाई क्या करना है, आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब जरूर करना है मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जल्द से जल्द। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं। एक कपड़े की कीमत 500 रुपये है। ठीक, एक जो कपड़ा है उसकी कीमत है 500 रुपये। यदि उस पर 10% की छूट दी जाती है तो ग्राहक को कितना भुगतान करना होगा। तो भाई मेरे 500 रुपये है, 10% की छूट दे दी तो अभी भी 90% तो भुगतान करना पड़ेगा। तो ये 00 काट देंगे तो 5 9 45, 450 रुपया अभी भी देना पड़ेगा उसको, उस बंदे को 450 रुपया अभी भी देना पड़ेगा। इसलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मेरे भाई अगर आप मेरे साथ रह गए ना तो मैथ का जादूगर बना दूंगा मैं, ये बात मेरी नोट कर लेना आप सभी। ठीक, फिर हम लोग पढ़ते हैं एक वर्ग की भुजा। इसमें क्या दिया है, एक वर्ग की भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो उसका परिमाप बताइए। मेरे भाई ये बताइए, जो वर्ग होता है उसकी चारों भुजा जो होती हैं बराबर होती हैं। तो जब ये 15 है तो ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा। तो 15 इंटू 4 कर देंगे तो परिमाप निकलेगा 15 चौके 60।
60 सेंटीमीटर आपका निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मेरे भाई क्वेश्चन बहुत हल्के हल्के हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि जो है सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं। सिंपल नहीं, ये मैं आपके PYQ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जो संख्याओं लिखा है जोड़ी संख्या मतलब दो संख्या हैं, उनका योग जो है 50 है और उनका अनुपात इतना है। तो ये बताइए 3:2 है, तो इसको अगर हम 30 कर देंगे, उसको 20 कर देंगे, तभी अगर इनको जोड़ोगे तो 50 निकल कर आ जाएगा। तो छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। तो खट से ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ जाएंगे। फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एक वस्तु की कीमत 25% बढ़ा दी जाती है और पुनः 10% घटा दी जाती है, तो वस्तु की नई कीमत क्या होगी? प्रारंभिक कीमत 800 रुपये दी है, तो कोई बात नहीं, सक्सेसिव लगा देते हैं। तो 25% पहले बढ़ा दी गई, फिर 10% घटा दी गई, फिर -25 × 10/100 करेंगे, 10 दहम 100 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा। इसको हम लोग घटाएंगे तो ये 15 माइनस का 2.5 निकल कर आ जाएगा। 5 को काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2.5 हो जाएगा। तो इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12.5। ये कितना निकल कर आ जाएगा? 12.5 निकल कर आ जाएगा। अगर 12.5 अगर हम इसका 800 का निकालते हैं, 800 का अगर हम 12.5 निकालते हैं तो ये कितना आएगा? ये जीरो अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो जीरो आ जाएगा। तो हम लोग करेंगे 125 अट्ठे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और इसको अगर हम 1 से काट देंगे तो 100 रुपया निकल कर आ जाएगा। तो मतलब 100 रुपया निकल कर आएगा, 100 रुपये निकल कर आ जाएगा। तो ये जो इसकी कीमत होगी वो कितनी बढ़ जाएगी? ये तो यहाँ पर सीधा 900 रुपये हो जाएगी, है ना, क्योंकि 800 थी और 100 बढ़ जाएगा तो 900 हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, कितनी बढ़ जाएगी? तो 100 रुपये बढ़ जाएगी। तो वस्तु की नई कीमत क्या होगी? वस्तु की नई कीमत, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। जो नई कीमत होगी वो 900 रुपया हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गई होगी बात। फिर हम लोग बढ़ते हैं, एक व्यक्ति ने 1200 निवेश करता है और वह 5% वार्षिक साधारण ब्याज 2 वर्षों के लिए, कुल ब्याज कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, 1200 रुपये का आपको निकालना है, 5 × 2/100 कर देना है। ये आपसे SI पूछ रहा है, तो 100 से ये 00 चले जाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 10 हो जाएगा तो 120 रुपया निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये है 75 का 20% कितना होगा? तो 75 दूना 150 होता है, तो 15 आ जाएगा। ओरली मेरे भाई हो जाएगा, लेकिन कुछ मेरे भाई ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। 20 × 5 100 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, कितना है? 15 × 5 75, 15 रुपया निकल कर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी संख्या को 60 में से 60 से घटाकर, लिखा है यदि किसी संख्या को 60 से घटाकर, एक कोई संख्या है जिसको हम लोग 60 से घटा रहे हैं, हमने मान लिया ए, और उसका कितना ले लेना है? 40% ले लेना है, और उसका परिणाम कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। आप देख लो ये क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को 60 से घटाकर उसका 40% लिया जाता है तो परिणाम 18 आता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 1 0 से 1 0 काट देंगे, इसको 2 बार में काट देंगे, इसको 5 बार में काट देंगे और इसको 9 बार में काट देंगे। तो ये निकल कर आएगा 60 - a और इंटू 5 9 ये कितना हो जाएगा? 5 9 45। तो ये 45 आपका निकल कर आ जाएगा। तो अब जब हम लोग a बराबर निकालेंगे तो 15 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो वही पूछा है, वह संख्या क्या है? मतलब जो संख्या घटाई गई है ए क्या है? तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पर ऑप्शन 15 क्वेश्चन मतलब 15 यहाँ पर आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर किसी आकृति का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका आधार कितना है? 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए ये मेरे भाई, अगर इसको हम लोग आयत मानते हैं, ठीक है, अगर इसको हम लोग आयत मानते हैं तो इसका क्षेत्रफल, इसका जो आधार है हमने मान लिया 14 है, और इसका ये तो हमको पता नहीं है, तो 14 इंटू ये जो हमको पता नहीं है इसको ए मान लेंगे, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई ही क्षेत्रफल होता है। तो इसको 154 से निकालेंगे तो ये 14 एकम 14 और 14 एकम 14,
तो जो ए है वो निकल कर आ जाएगा 11। ठीक है, ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगर हम लोग आयत मानेंगे, अगर हम लोग आयत मानकर इसको सॉल्व करेंगे। बट अगर इसको हम लोग समकोण त्रिभुज मानकर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये एरिया हमारा 154 हो जाएगा और ये हाफ हो जाएगा, और इसको आधार उनको 14 दिया है और हमसे हाइट पूछ रहा है। तो इसको अगर हम काटेंगे तो ये 7 बार में चला जाएगा, और 7 एकम 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा, मतलब 22 ही आएगा। ये यहाँ पर हमने गलत काट दिया है मेरे भाई, ये कहाँ गया, हाँ ये जो काटा है हमने 14 नहीं 14 एकम 14, 14 एकम 14, ये सही काटा है। तो एक ये ऑप्शन हमारा निकल कर आ रहा है अगर हम लोग आयत मानते हैं, अगर हम लोग आयत क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है, सिर्फ किसी आकृति बोल दिया गया है, तो ये यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ रहा है 11। तो 11 ऑप्शन में दिया है। अगर त्रिभुज होता तो इसका आंसर आता 22, जो कि नहीं दिया है, तो इसलिए ये हमारा आंसर 11 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 8 लोग हैं, किसी काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं, तो उन्होंने कहा इसको 4 व्यक्ति ले आओ तो कितने दिन में ये पूरा करेगा। मेरे भाई जब 8 लोग 10 दिन में कर रहे हैं तो इसको तो तुमने हाफ़ कर दिया सीधा। जब इसको हाफ़ कर दोगे तो इसको जो है क्या करना पड़ेगा, इसको जो है इसको डबल करना पड़ेगा आपको। तो ये 10 दिन में कर रहा है तो ये आपको करेगा 20 दिन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। एकदम सिंपल सा सवाल है, एक बार मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे 8 व्यक्ति हैं, उन्होंने 10 दिन में काम किया, लेकिन अगर 4 हो जाएंगे तो ये लोग बढ़ जाएगी भाई। जब ज़्यादा व्यक्ति हैं तो 10 दिन में कर रहे हैं, और जब व्यक्ति घट जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो 20 दिन में डबल टाइम लगेगा, तो जो है 20 दिन में ये लोग काम को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 5 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी स्पीड बताइए। एकदम सिंपल सा सवाल है। 75 किलोमीटर और बटे 5 कर देंगे तो 5 15 5 एकम 5 5 15 13 13 पचे 75 हो जाएगा। तो 13 यहाँ पर निकल कर आएगा। 5 एकम 5 5 पचे 25 मेरे भाई 15 होगा। 15 पचे 75, तो ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एकदम सिंपल सा सवाल था। फिर देखते हैं 5 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं। जो 5 व्यक्ति हैं किसी काम को 8 दिन में करते हैं, तो 10 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो जब इसको डबल कर दोगे तो ये हाफ हो जाएगा, तो 4 दिन में काम को उखाड़ के फेंक देंगे, है ना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंपल से सवाल है, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड फुल सुपर फास्ट स्पीड में चल रहा हूँ, तो इसमें आपको घबराने की भी थोड़ी सी ज़रूरत नहीं है। एक टैंक 12 घंटे में भर जाता है। ये वर्क एंड टाइम से रिलेटेड सवाल है। एक नल 16 घंटे में भर सकता है, तो दोनों एक साथ को अगर खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भरेगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको रेहानजे मेथड को अप्लाई कर देना है। रेहानजे मेथड को अप्लाई कर देना है, तुरंत निकल कर आ जाएगा सवाल। अगर a प्लस बी दोनों को मिलकर पूछा जाता है तो a इंटू बी अपॉन a प्लस बी हो जाता है। तो अब आप अगर इसको निकालोगे तो a 12 घंटे, फिर 2 16 घंटे, और इसको 12 और 16 जोड़ दोगे तो कितना होगा 8 और 2 28 हो जाएगा ना। 20 20 8 28 हो जाएगा। तो अब इसको अगर काटोगे तो इसको 6 बार में उड़ जाएगा, और ये कट जाएगा 14 बार में। इसको काट देंगे 7 बार में, इसको काट देंगे 8 बार में। भाई कटिंग तो आप लोग खेल ही लोगे ना। 6 8 48 हो जाएगा। 48 बटे 7 हो जाएगा। 7 से अगर इसको काटोगे 7 7 49 हो जाएगा। तो 6 6 7 42 हो जाएगा। 42 में फिर 6 बचेगा, तो 6 7 7 7 49 7 8 56 7 8 56 7 9 63 7 8 56, मतलब 6 पॉइंट, या तो इसको ये बोल सकते हो 6 6 7 42, 6 सही 6 बटे 7 दिन में इसको 7 घंटे में कर लेगा। 6 सही 6 बटे 7 घंटे में कर लेगा। यहाँ पर दिन नहीं घंटा है, तो हमको घंटा यूनिट ले लेनी है। तो 6 सही, तो यहाँ कुछ दिया नहीं गया है, तो हम लोग इसको अप्रॉक्स में हम इसको कितना मान लेंगे 6.9 घंटे मान लेंगे। ठीक, 6.9 घंटे हम लोग मान के चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं दिया गया था। अगर देखा जाए तो इस सवाल पर आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इस क्वेश्चन पर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक घड़ी 5 मिनट प्रति घंटे तेज चलती है। एक मिनट में एक घड़ी 5 मिनट प्रति घंटे, मतलब 1 घंटे में जो है
5 मिनट तेज़ चलती है। तो अगर 24 घंटे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 24 × 5 मतलब 24 पंजे 120, 120 मिनट ज़्यादा निकल जाएगी आगे। तो ऑप्शन नंबर भी निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक संख्या में 25% की वृद्धि के बाद वह संख्या 125 हो जाती है। तो हमने कहा है कोई भी संख्या होती है वो अपने आप की 100% होती है। तो ये कह रहा है 25% की वृद्धि कर दी गई, तो इसमें अगर आप वृद्धि कर दोगे तो 125% की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कह रहा है 125% की जो वैल्यू है वो निकल कर आई है 125। तो इसको अगर आप काट दोगे तो ये एक बार में चला जाएगा। और अगर 100% की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो 100 रुपया निकल कर आ जाएगी, 100 रुपया निकल कर आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप ठोक देंगे और आगे बढ़ जाएंगे मेरे भाई। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको इस जो हमारा चैनल है रेहानजे इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसको सब्सक्राइब कर लेना है। क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। क्योंकि जो हमारा फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराइए मेरे भाई, कंप्लीट कराइए। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। आपको ये वीडियो मिल जाएगी, वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अभी, आधे घंटे में आपको ये वीडियो मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, इसको मैं क्लियर करता हूँ और आपको बता देता हूँ। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया है। और इसकी लंबाई कितनी है, 18। तो मतलब 3x की जो वैल्यू आपको दे दी गई है 18 दी गई है। तो 3 6 18, तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो अब ये जो अनुपात दिया गया था तो इसको भी 6 से गुणा कर लेंगे, इसको भी 6 से गुणा कर लेंगे। तो 6 3 18 और रेशियो 6 दूनी 12 निकल कर आ जाए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो 18, 12 8 96 का 6 होगा, 12 8 96 का 6 होगा, हासिल ऊपर 9 होगा। और 12 × 12, 12 9 कितना हो जाएगा, 12 9 12 9 12 9 21, 12 9 21 हो जाएगा। तो 216 इसका एरिया निकल कर आ जाएगा, जो कि इसमें दिया नहीं गया है। ये ऑप्शन पूरे के पूरे गलत हैं। 216 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। 216 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्योंकि इसमें क्या करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई करना है। क्योंकि यहाँ पर आयत दिया गया है, तो अगर आप 18 × 12 करोगे तो 216 निकल कर आ जाएगा। एक बार मैं आप करके भी बता देता हूँ कैसे करना है। जो सिंपल से सब बच्चे होते हैं, 2 8 16 का 6 हो जाएगा, हासिल ऊपर 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, या 36 हो जाएगा। उसको करेंगे 1 8 जा 8 होगा, 1 1 जा 1 होगा। इसको 6 8 6 8 3 कितना होगा, 11 होगा, 11 का 1 हासिल ऊपर 216 निकल कर आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 216 जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, गलत ऑप्शन सारे हैं। तो 216 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं, यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तो उनका औसत कितना है, 36 है। तो मेरे भाई जिसे हमको औसत निकालना होता है तो हमने कहा पहला संख्या 4x और प्लस दूसरी संख्या 5x मान ली, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जो हमारा औसत आएगा 36 आ रहा है, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है। तो हम लोग करेंगे, ये 9x हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। तो इसको अगर हम लोग भेजेंगे तो 9x बराबर हो जाएगा 32। तो x बराबर 9 8 72, तो x बराबर 8 निकल कर आ जाएगा मेरे भाई। तो आपसे पूछा बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है। तो 5 को 8 से अगर गुणा कर देंगे, 5 × 8 तो 5 8 40 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, 270 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो हमको टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो और डिस्टेंस कितनी दी है, 270 किलोमीटर दी है, और हमको 60 की स्पीड से तय करनी है। तो इसको जब हम काटेंगे तो 3 से इसको काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। तो ये निकल कर आ जाएगा 4.5 घंटे निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आपको क्या करना है, 1000 सब्सक्राइबर, मेरा फर्स्ट जो 1000 सब्सक्राइबर है उसको कंप्लीट कराना है। क्या, सब्सक्राइबर को आपको कंप्लीट कराना है। इसलिए मेरे भाई वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर ये जो क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 120 छात्रों में से 25% छात्र पास हुए, पास होने वाले छात्रों की संख्या बताइए। तो 120 लिख देंगे और इसमें से 25% ही बच्चा पास हो रहा है। तो करेंगे
25 चौके 100 और 4 तियाँ 12, तो 30 लड़का ऐसा होगा जो खट से पास हो जाएगा। और हम लोग बढ़ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फिर एक क्वेश्चन है, एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण दर से 2 वर्षों में ब्याज इतना है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब आपको प्रिंसिपल बताना है। धनराशि आपकी है 450, जो इधर मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। SI बराबर होता है PRT अपॉन 100, ठीक है। तो SI में यहाँ पर लिख दिया हूँ, 450 SI दिया हुआ है। और प्रिंसिपल हमको पता करना है, प्रिंसिपल हमको नहीं बताया गया है। और 10% का रेट है और 2% का 2 दिन का 2 वर्षों का टाइम है। और अपॉन 100 कर देंगे तो 10 जा 100 हो जाएगा और 2 5 जो 10 हो जाएगा। और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 450 से, तो 5 25 ये 0 हो जाएगा और 5 25 25 का 5 हो जाएगा, हासिल ऊपर 2 हो जाएगा, 5 रुपये 20, 20 2 22, मतलब 2250 रुपये आपका निकल कर आ जाएगा, जो कि एकदम करेक्ट और ऑथेंटिक रिज़ल्ट आपका 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक सवाल आंसर निकल कर आ गया है 2250। बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक तालाब को 2 पाइप क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में भर देंगे? तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको रेहानजे मेथड लगा देना है, जो RM मेथड है। तो क्या लगाना है? अगर दोनों एक साथ करेंगे तो उनको करना होता है A/B अपॉन A+B, ये आपका फार्मूला है। तो बस इसी पर वैल्यू आपको पुट कर देनी है। 15 × 20 अपॉन 20 और 15 30, 5 35 हो जाएगा। अगर 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 3 15 और ये हो जाएगा 20 3 60 बटे 7। तो 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 7 9 63, 7 8 56, 8 7 8 56, ये कितना बचा? यहाँ पर बचा 4, 7 8 56, यहाँ पर 4 बचा, 7 7 49, 6 7 42, 6 5 7 35, तो 8.5 समथिंग जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, क्योंकि 10 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 8 मिनट अप्रॉक्सीमेटली बता सकते हैं, लेकिन ये भी ऑब्जेक्शन का सवाल है, आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन ज़्यादा पास नहीं दिया गया है। इसलिए यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है और उस संख्या का नया मान क्या होगा? मतलब जैसे एक संख्या है, कोई भी संख्या होती है मेरे भाई, वो अपने आप में 100% होती है, बट अगर उसमें 20% की वृद्धि कर दोगे तो वो पूरी संख्या निकल कर आ जाएगी 120%। तो यहाँ पर 120% अगर दिया है, देखो लिखा है पुराने का 120%, एकदम सही बात है। हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। फिर लिखा है एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 5 है, द्वितीय पद 8 है, तो 5वां पद बताइए। तो ये जब समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी का मतलब जो डिफरेंस होता है उसका सेम होता है। तो पहला पद 5 है, दूसरा पद 8 है, तो इनका डिफरेंस कितना निकल कर आया? 3 निकल कर आया। तो इसमें अगर आप 3 जोड़ दोगे, अगर आप इसमें 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर इसमें अगर आप 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। फिर अगर आप इसमें 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो 5वां पद, पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये, चौथा पद ये, 5वां पद ये, तो आपका 17 निकल कर आ जाएगा, जो कि 100% सही एंड एक्यूरेट आंसर है आपका। फिर हम लोग बढ़ते हैं। एक वर्ग की परिधि कितनी है? 48 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो 4a बराबर कितना है? 48 है। तो a बराबर कितना निकल कर आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 निकल कर आएगा। तो जो एरिया होता है मेरे भाई, जो एरिया होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो यहाँ पर a ही होगा, तो यहाँ पर निकल कर आएगा 12 × 12, 12 × 12 144 होता है, जो कि 12 का स्क्वायर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर A यहाँ पर सही और एकदम रियल सवाल आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं। दो संख्या कौन सी? एक 24 है, एक 36 है। एक 24 है, एक 36 है। इनका आपको क्या निकालना है? इनको आपको क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्त निकालना है। क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्त। तो आप कैसे निकालेंगे? इसको लिखेंगे 24, इसको लिखेंगे 36। अब इसको तोड़ लो तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36 हो जाएगा। तो ये 12 कॉमन ले लो एक बार, और ये 2 एक बार और 3 एक बार। तो 12, ये कितना हो गया? 6, 12 छंग 72, 12 छंग 72 आपका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप बहुत स्पीड से निकाल रहे होंगे मेरे साथ। अगर वीडियो पसंद आ रही है मेरे भाई, तो आपको क्या करना है? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ये 3 चीज़ आप संभाल लीजिए। बाकी अपने भाई पर छोड़ दीजिए, आपका भाई सब मैनेज कर लेगा। सो
सो यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है। और थैंक यू सो मच, जो भी बच्चे यहाँ ये मेरे सेशन में बने रहे हैं उनको दिल से धन्यवाद। और मैं अपनी वीडियो में फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलता हूँ। बट आपको क्या करना है, जो मेरा 1000 सब्सक्राइबर है, 1000 सब्सक्राइबर जो है उसको आप पूरा करिए, उसको आप कंप्लीट करिए। और क्या करना है, लाइक कर देना मेरे भाई, और रुक जाना थोड़ी देर, और आपको क्या करना है, शेयर कर देना है, शेयर भी कर देना है। अब क्या करना है मेरे भाई, ये मेरी वीडियो अभी आपको आधे घंटे में आपको मिल जाएगी, अपलोड कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा व्यस्तता के कारण मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ, तो आपको मैं रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है, ये वीडियो को आपको देखना है अच्छे से, कंप्लीट वॉच करना है, कंप्लीट वॉच करना है। और मेरी सेकंड वीडियो का वेट करना है, वो भी आपको 4-5 बजे के अप्रॉक्सीमेट आपको देखने को मिल जाएगी। सो हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड लव यू ऑल मेरे भाई।